प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सर्व शिक्षा क्रांति। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आप लोगों के सामने इस तथ्य को रखना चाहती हूँ कि जिन हम 52 वर्णों का उपयोग अपनी हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं, आखिर वो वर्ण आए कहाँ से। इसी सीरीज को लेकर के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कृपया आप वीडियोज़ को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको एक नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। ये कहीं भी आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में अ कहाँ से आया, आ कहाँ से आया, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए ओ औ, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। और आज जो स्वर माने जाते हैं आज की वर्तमान हिंदी के अंतर्गत, वह अ से औ तक ही माने जाते हैं। ये अंग, अनुस्वार और ये अह विसर्ग तक। हालांकि इनकी संख्या 13 है, लेकिन इसको अंग को हम अनुस्वार मानते हैं, अह। और आज मैं अंग और अह से लेकर के आपको बताऊंगी कि हमारे क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन कहाँ से आए, जिनको आज हम लिखते हैं। ठीक है। कई बार आपके कमेंट्स भी आते रहे, लेकिन इसका टाइम नहीं मिला। फिर आप लोगों के सामने कोई तथ्य रखना है तो खोज करनी पड़ती है कि कहाँ से क्या हुआ, वो प्रमाण के साथ होनी चाहिए। तो जब जब हम हिंदी अक्षरों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, हम एक श्लोक का वर्णन जरूर करेंगे कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखिए, भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, एक उद्धारक के रूप में बजाया, एक संहारक के रूप में बजाया। उद्धारक के रूप में जब उन्होंने नटराज भगवान के रूप में नृत्य करते हैं, आमोद प्रमोद में उससे कुछ न कुछ सृजन होता है। ठीक है। और नवपंचवारम, जब उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य के दौरान भगवान नटराज के रूप में डमरू बजाया, तो नवपंचवारम 14 बार बजाया। तो इन्हीं से ये एक प्रमाण है हमारे सामने, इन्हीं से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है। अब माहेश्वर सूत्रों को हम और आप तक, ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र ऋषि मुनि जानते थे, वेद व्यास जी जानते थे, महर्षि पाणिनि जानते थे, लेकिन हम और आप नहीं जानते थे। ठीक है। तो इन माहेश्वर सूत्रों को एक नियमबद्ध तरीके से पिरो करके हमारे सामने लाए महर्षि पाणिनि, अथक प्रयत्न करने के बाद। और ये प्रमाण मिलते हैं कि महर्षि पाणिनि ने उस समय के जितनी भी हमारी उस संस्कृति में जितनी भी जातियां थी, कबीलाई थे, तो वहाँ पर जाकर के कैसे उन्होंने शब्द बनाए, कैसे वो शब्दों से उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे वर्षा है, वर्षा में एक जोड़ेंगे तो वार्षिक जो बनता है, तो उन्होंने एक प्रत्यय दिया उसमें। ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने प्रत्याहार बनाए, और उन्होंने भी जो शिवसूत्र जाल से जितने भी उन्होंने अक्षर छांटे, उन्होंने पाणिनि के 14 शिवसूत्र करके अष्टाध्यायी में उनका वर्णन किया। ऐसा नहीं है कि अष्टाध्यायी में सिर्फ व्याकरण ही है, अष्टाध्यायी में उस समय के देश काल वातावरण की सारी परिस्थितियां हैं। ठीक है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा अष्टाध्यायी। तो हम बात कर रहे हैं कि अंग और अह कहाँ से आया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अंग आता है हमारा, जैसे ये अंग आता है, मैंने आपको पंचमाक्षर अभी इस वाले चैनल में नहीं बता रखे हैं। मेरा जो पहले का चैनल है गंगा जोशी, उसमें मैंने पंचाक्षरों का एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको फिर से ज़रूरत है तो मैं इसको पंचाक्षरों को विस्तार पूर्वक आपको बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। जैसे हमारे पास 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग आता है। ठीक है। और च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है।
ठीक है। अब इन वर्गों में क ख, हर में 5 अक्षर होते हैं, क ख क ख ग घ इंग, ठीक है। क से लेकर के इंग तक किसमें आता है, ठीक है। फिर च से लेकर के यहाँ तक इसमें आता है, ठीक। और फिर ट से लेकर के अड़ तक इसमें आता है, फिर त से लेकर के न तक इसमें आता है, फिर प से लेकर के म तक इसमें आता है, ठीक है। जैसे क ख ग घ इंग, फिर च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। मैं अंक की उत्पत्ति बता रही हूँ आपको। अब देखिए, इनको हम कहते हैं, इन जो अंतिम में, जो वर्ग के अंतिम में अक्षर आते हैं उनको हम कहते हैं, ये इनको कहते हैं पंचमाक्षर, जो अंतिम में आते हैं। तो ये ही अक्षर, चाहे वो इंग हो, चाहे य हो, चाहे अण हो, चाहे न हो, चाहे म हो, अपने वर्ग के यानी क से लेकर के इंग तक के जितने अक्षर आते हैं, ठीक है। जैसे ख है, ग है और घ है, इसमें जो है अगर हम इसको आधा नहीं लिखते हैं, जैसे इसको ये कहाँ चले जाएगा, इसके ऊपर एक बिंदी जो अंक को इंगित करता है, इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कंगाल लिखा, कंगाल यहाँ पर लिखा, मैंने किसका उदाहरण दिया, जैसे कंगन लिखा, कंगन या कंगाल जो भी है, कंगन लिखा। अब इसमें क्या है, ये अक्षर है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कंघा देती हूँ, जैसे जिससे हम बाल बनाते हैं, कंघा, ठीक है। क ख ग घ इंग यानी कंघा, कंघा हम ऐसे भी लिखेंगे कंघा को, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, क इंग घा, ठीक है, ये यानी कंघा। ये जो अर्ध अक्षर है हमारे पास, जो इंग अक्षर अर्ध अक्षर है, मतलब आधा, ये सब आधे होंगे, ठीक है। ये पंचमाक्षर जब अनुस्वार में बदलते हैं तो ये इन सब के नीचे हलंत होता है, ये आधे होते हैं, ठीक है। न और म के नीचे भी हम हलंत लगाएंगे, तो यही आधे पंचमाक्षर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप जैसे कंगन भी लिखेंगे, या तो उसमें इनको आधे लिखेंगे या फिर अनुस्वार, तो इससे आता है, इससे हो गई अनुस्वार की उत्पत्ति, ठीक है। और अनुस्वार में अधिकतर जो है इनकी ध्वनि आती है, जैसे कंघा, इसको लंबा खींचिए, कंघा, तो किसकी अंग की आई ना, इंग, कंघा, तो किसकी ध्वनि आई, इंग की ध्वनि आई, आती है इसकी ध्वनि, ठीक है। जैसे हम यहाँ, जैसे इसमें जैसे हम लिखेंगे, जैसे हमने संपत्ति लिखी, संपत्ति, ठीक है, तो उसमें हम आधा म भी लिख सकते हैं और 100 के ऊपर बिंदी लगा करके उसको अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे पास अह आता है, तो अह आता है हमारे पास। अब हम अह की बात करते हैं कि अह की उत्पत्ति कैसे हुई। अह की उत्पत्ति होती है अ धन ह मिला करके, अह की उत्पत्ति, अ और आधा ह को जब मिलाते हैं अह की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इन दोनों का लिखना तो स्वर के साथ है, ठीक है। अ के ऊपर बिंदी लगती है, देखिए अ के ऊपर बिंदी लगाई तो ये अनुस्वार बन गया, ठीक है। आ के पीछे हमने 2 बिंदियां लगाई तो ये विसर्ग बन गया। अब हम लिख तो और रहे हैं, इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, व्यंजन की आ रही है। जैसे अंग किसकी ध्वनि आ रही है, इंग की ध्वनि आ रही है। वैसे ही अह, अह, अ के साथ किसकी ध्वनि आ रही है,
घ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए इनको पूर्ण स्वरूप में नहीं रखा गया है और उत्पत्तियां भी इनकी व्यंजनों से मिलकर के हुई हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गए अ से अह तक पूरे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे जो है महर्षि पाणिनि जी ने अथक प्रयत्न करके माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। ऐसा नहीं है कि महर्षि पाणिनि जी से पहले कोई संस्कृत नहीं थी, संस्कृत थी, ठीक है, लेकिन उसका एक पूरा जो है जैसे संरचनात्मक रूप, एक कॉन्क्रीट रूप, एक ठोस रूप किसने दिया? महर्षि पाणिनि जी ने दिया। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। मैंने कहा जैसे अब संज्ञा की जगह उन्होंने सर्वनाम का उपयोग कैसे किया। जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, ठीक है, मैं जाऊंगी, मैंने अपने नाम की जगह जो है क्या उपयोग किया? मैं, ठीक है, मैं उपयोग किया, इसीलिए यह संज्ञा की जगह मैंने अपने नाम की जगह मैं का उपयोग किया, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जितने भी ये भाग हैं इनको पाणिनि जी ने सूचीबद्ध किया। ठीक है, सूचीबद्ध तो किया लेकिन आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक भी बनाया, इसलिए महर्षि पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई कहाँ से आई, ठीक है, ये अक्षर कहाँ से आए। ठीक है, अब दूसरी चीज है, आज के हिंदी के अक्षर कहाँ से आए? हिंदी क्या मानी जाती है? संस्कृत व्याकरण हिंदी की माँ मानी जाती है, यानी जननी मानी जाती है। तो संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी का उदय हुआ, चाहे सफर बहुत बड़ा हो, संस्कृत से ब्राह्मी, ब्राह्मी से हिंदी, जिन भी परिस्थितियों में हिंदी आज तक हम तक पहुंची है उसका आधार संस्कृत व्याकरण ही है। और संस्कृत व्याकरण का आधार है, क्या आधार है? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, और माहेश्वर सूत्रों का आधार क्या है? वह श्लोक जो मैंने आपको बताया कि नृत्यावसाने नटराज राजो वाला। ठीक, अब देखिए ये यहाँ तक महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि 1 से 4 तक, जो 1 से 4 तक हमारे पास क्या है? 1 से 4 तक के सूत्र क्या है? स्वर है। और दूसरा 5 से 14 तक के सूत्र हमारे पास व्यंजन है। जो हमने आज के व्यंजन बनाए, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, जो हमने आज के व्यंजन बनाए वो ये ही हैं, यहीं से लिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब इन सूत्र जालों से हमने वो अक्षर लिए जिससे हमारी आज की भाषा बनी हुई है। देखिए जैसे हमने क लिया, क कहाँ से लिया हमने? देखिए क का आ गया, यहाँ से लिया क, ठीक है, क को यहाँ से लिया, पूरे व्यंजन लिखे हुए हैं मैंने। ख को कहाँ से लिया? ख को यहाँ से लिए दूसरे नंबर का, ग यहाँ से आ गया, ठीक है, फिर घ में आइए आप, घ यहाँ से आ गया, फिर इंग में आए, इंग यहाँ से आ गया, फिर च में आए, सीधे मैंने पूरा बताया है ये च कहाँ से आया करके। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो ये चौ यहाँ से आ गया, फिर छ कहाँ से आया? छ यहाँ से आया, ठीक है, ये देखिए छ यहाँ से लिया। ये जितने हमारे पास ये 14 सूत्र हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखे हुए दिख रहे हैं आप, ह य व र ट ल अण या म इंग अणा ना म, ठीक है, ये 14 सूत्र इन्हीं से छांट करके हमने कहाँ तक बनाए? ह तक बनाई। ठीक है, और जिन सूत्रों 1 से लेकर के 4 तक जो स्वर जिनसे मिले उनको उन्होंने पाणिनि जी ने प्रत्याहार बनाया। प्रत्याहार मतलब सूक्ष्म रूप, ठीक है, सूक्ष्म रूप प्रत्याहार बनाया तो उनको अच कहा, यानी अ से लेकर के च तक अच कहा, और ह से लेकर के ल तक, ये ह से लेकर के ल तक यानी ये 14 है, ह और ल दिया है, इनको हल कहा उन्होंने, जिससे जो व्यंजन जिनसे हमारे व्यंजनों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से ह तक तो ले लिया, ह तक हमारे कितने बन गए? 33 व्यंजन बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनेंगे तो ह तक 33 आते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ी हम छतरी कैसे लिखेंगे? हम छतरी तो लिख नहीं सकते छाता, हमको लिखना है छतरी।
ठीक है, आई बात समझ में। हमको लिखना है श्रीमान, हमको लिखना है त्रिशूल, हमको लिखना है ज्ञानी। अब अक्षर कहाँ से आए? ऐसा नहीं कि प्रयोग जो है सिर्फ लेबोरेटरी में ही होते हैं, प्रयोग जो है किताबों के अंदर भी होते हैं, भाषा के अंदर भी होते हैं। इसी भाषा के अंतर्गत अब हमने क्या निकाला? अक्षर छ निकाला, आधा क और श, ठीक है, मूर्धन्य श से, ठीक, आधा क और मूर्धन्य श मिलकर के क्षत्रिय बना, मतलब छ बना। त्रिशूल त्र हमने कैसे बनाया? आधा क और र को मिला करके। वैसे ही ज्यों बनाया हमने, आधा ज्यों और यों को मिला करके। स्र बनाया, आधा श और र को मिला करके। अब देखिए, ये तो हमें चार ये मिल गए कि क्या मिल गए? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हमारे जो भाषा है वो जितने भी हमारे किसी संस्कृति के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, फिर हमारे देश ने तो समय समय पर बड़े बड़े आक्रमणों का क्या सामना किया है। अब उन आक्रमणकारियों की अपनी भी तो भाषाएं थी, या जो लोग बाहर से आए उनकी भी तो अपनी भाषाएं थी। उन्होंने अपनी भाषा को, हमारी भाषा को पूरी तरह वो ग्रहण नहीं कर सके, तो उन्होंने अपनी भाषा के कुछ शब्दों को हमारी भाषा में सम्मिलित कर दिए। अब हमारे पास ये परेशानी हो गई कि हम इन जो आज जैसे हम कहते हैं कि आज कहते हैं, हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं, कोई चिकित्सक नहीं कहता है, ठीक है। हम हॉस्पिटल कहते हैं, कोई अस्पताल नहीं कहता है। ऐसे ही ये शब्द लगातार जो है धीरे धीरे रूप से किसी न किसी भाषा के, जैसे हिंदी भाषा में आज हॉस्पिटल जाऊंगा, ठीक है, समझने वाला समझ गया, लेकिन हॉस्पिटल क्या पूर्ण रूप से हिंदी का शब्द है? नहीं। ऐसे ही हमारे आगध कुछ बाहरी भाषाओं से जो अक्षर आए उनको हम आगत कहते हैं। तो किसी समय अरबी फारसी का बहुत बड़ा चलन होता होगा, तो वहाँ से हमने क्या ले लिया? नुक्ता, ठीक है। उन जो अरबी फारसी के अक्षर थे, अब ऊपर नीचे नुक्ता इसलिए लिया कि ऊपर हम अगर अक्षर के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार बन जाता है, इसलिए हमने अक्षर के नीचे बिंदी लगाई और वह क्या बन गया? नुक्ता बन गया, जिसमें ये द्विगुण व्यंजन आते हैं। जैसे झगड़ा है, पढ़ाई है, ये ड के नीचे हमने क्या लगा दिया? झगड़ा नहीं लिखा, झगड़ा कर लिया, नुक्ता लगा दिया। पढ़ाई, फिर ढ के नीचे नुक्ता लगा करके पढ़ाई बना लिया। तो ये द्विगुण व्यंजन भी अब हमारे व्यंजनों में सम्मिलित हैं, ठीक है। अब हमारे पास 33 तो पहले से थे, 4 हमारे पास क्या हो गए? मिश्रित संयुक्त व्यंजन हो गए, और 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन हो गए। 4 2 6, ठीक है। कितने हो गए? 36 और ये 33 और 6 कितने हो गए? 39 हो गए। अब 39 में ये 13 ये भी तो है हमारे पास, पूरी वर्णमाला है ना, पूरी क्या है? वर्णों की वर्णमाला है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। अब 39 में 13 मिलाए तो बन गए 52। इन्हीं 52 वर्णों से पूरी आज हमारी हिंदी भाषा बनी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरा बता दिया कि आज से आप जो है कमेंट करने से पहले थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि हिंदी वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब आपको कोई भी, हाँ, कई बार मैंने ये देखा कि हिंदी कोई डेफिनिट प्रमाण नहीं मिलता है, हिंदी अक्षर कहाँ से आए और कैसे आए, कोई अ लाया, कोई आ लाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदी की उत्पत्ति के पूरे प्रमाण हैं, और प्रमाण शुरू होते हैं एक इस श्लोक से जो मैंने सुनाया आपको, नृत्यावसाने वाले श्लोक से, जिनका पूरे माहेश्वर सूत्र जाल हमको पूरा मिलता है। और उन्हीं माहेश्वर सूत्र जाल की सहायता से महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। उसी संस्कृत व्याकरण से हिंदी भाषा और हिंदी के इन पूरे 52 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। बताइए आप, कहाँ प्रमाण नहीं है? ठीक है, अगर आप प्रमाण मांगेंगे तो एक एक अक्षर का प्रमाण मिलेगा। मैंने ये भी बताया कि आ तो इसमें है ही नहीं, आप कहेंगे आ इसमें नहीं है, भैया आ कहाँ से आ गया? ठीक है, आ कहाँ से आया इसका भी वीडियो दिया है, बड़ी कहाँ से आई इसका भी वीडियो दिया है, और ओ कहाँ से आया इसका भी वीडियो दिया है। और जैसे ए और ए यहाँ पर हैं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओ और औ यहाँ पर हैं, कैसे दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैंने सब आपको बताया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। फिर
इस श्लोक की पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइएगा और 2 शब्द बोलिएगा। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। जय हिंद, जय भारत।